जोहार झारखंड और नमस्कार मेरे सारे सीटेट के साथी जो झारखंड की भर्ती का इंतजार तो कर रहे थे। 26,000 की झारखंड सरकार ने भर्ती भी दे दी, लेकिन लॉलीपॉप, तमाशा, ड्रामा और या फिर एक कहे तो एक दिवा स्वप्न से ज्यादा झारखंड की ये 26,000 की भर्ती कुछ नहीं है। तमाम झारखंड के साथी लगातार इस सवाल पर लगातार कमेंट करते हैं, सर इसके ऊपर बताइए क्या जानकारी है। उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय में जो ये मामला चल रहा है कि सीटेट वालों को मौका दिया जाए। जी हां, एक केस ये भी है कि सीटेट वालों को भी झारखंड के टीचर में एलिजिबल किया जाए और या फिर हर साल झारखंड टेट कराया जाए, जबकि दोनों में से कुछ भी इस सरकार ने किया नहीं है। झारखंड सरकार ने पिछले 7-8 साल से कोई झारखंड टेट का एग्जाम नहीं कराया है और इसके बाद भर्ती ला करके दे दिया कि लीजिए, और उसमें अहर्ता ये बना दी, एलिजिबिलिटी ये बना दी कि अगर आपके पास झारखंड टेट नहीं है तो आप शिक्षक बनने का सपना भूल जाइए। एक तरफ आप झारखंड टेट की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप 2016 के बाद से झारखंड टेट कंडक्ट ही नहीं कराए। इस बीच में जितने साथी एलिजिबल हुए, डीएलएड के साथी, बीएड के साथी या फिर जो साथी सीटेट करके मजबूरी में बैठे हैं क्योंकि आपने अपने राज्य में झारखंड टेट कराया ही नहीं, आज उनके लिए यह भर्ती तो एक कुछ नहीं है। तो ये पूरी तरीके से झारखंड का युवा छला हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑनरेबल उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है, झारखंड हाई कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी बहुत सीरियस गति से अब चल रहा है। जब से नियमावली आ गई है तब से ये मामला जो है काफी सीरियसली चल रहा है और सारे मैटर्स को बंच करके उच्च न्यायालय ने पूरे मैटर्स को जो है, तमाम जो याचिकाएं लगी हुई थी सबको एक साथ कंपेल कर दिया है, बंच कर दिया है। और उसके बाद जो है लगातार सरकार जो है, सरकार के ऊपर नोटिस भी भेजा गया। तमाम पहलुओं पर आप लोगों से चर्चा भी करेंगे, आप लोगों की राय भी जानेंगे। और जो लगातार आप लोगों की बात आ रही थी कि आपकी बात कोई नहीं रख रहा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बात भी रखी जाएगी। या तो झारखंड टेट पहले होगा और उसके बाद इस भर्ती को पूरा किया जाए, या फिर सीटेट वालों को अलाउ किया जाए, एलिजिबल किया जाए इस भर्ती में। यह जब तक नहीं होगा, उच्च न्यायालय से लेकर जहां तक ये लड़ाई लड़नी होगी, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। कोई और आपके साथ आए ना आए डजंट मैटर, पर हमेशा से छात्रों के साथ लाइट ऑफ लो रहा है और आगे भी रहेगा। तो आप लोग के जो लगातार कमेंट आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, मैं बिल्कुल देख रहा था, लेकिन चूंकि क्या है कि शॉर्ट नोटिस पे सारी बातें मैं आप लोग को बता नहीं सकता था। मुझे कोर्ट की कार्रवाई जाननी पड़ी, प्रोसीडिंग्स में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या ऑर्डर आए हैं, झारखंड सरकार का क्या टेक है, तमाम चीजों को जानने में वक्त लगता है और इसीलिए मुझे 2 दिन लग गया, जिसमें आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ आप बिहार के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारा झारखंड में कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। जानकारी और साथ ही क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, यह भी चुनना पड़ता है, यह भी समझना पड़ता है। इसलिए थोड़ा वक्त लग गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज आया हूं तो सारे तथ्य खोल कर रख दूंगा। सरकार का यह ढकोसला आप लोग के ऊपर साफ साफ बता दूंगा किस तरीके से चला जा रहा है झारखंड के अभ्यर्थियों को, और साथ ही एक संभावना भी आपको बताता जा रहा हूं। इंतजार कीजिए, बहुत जल्द सीटेट इसमें एलिजिबल होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय की जो डायरेक्शंस देखे जा रहे हैं, एनसीटी की जो डायरेक्शन है, इन सब के बावजूद झारखंड सरकार जो है उसने ये सब कुछ किया नहीं है। तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका समर्थन ताकत देता है कि हम आपकी बात काफी मजबूती से रख पाए। चलिए अब बात करते हैं, हुआ क्या है। 26,000 की भर्ती आई शिक्षक की, इतने दिनों बाद भर्ती आई, लगातार मांग के बाद भर्ती आई। भर्ती काफी अच्छी खासी है और नो डाउट कि झारखंड की सैलरी सबसे बेहतर सैलरियों में से एक है। राज्य के, देश के अन्य राज्यों के भी सबसे बेहतर सैलरी जहां मिलती है शिक्षकों की, उनमें से एक भर्ती ये है जहां आपको बहुत बेहतर पैकेज मिलता है। लेकिन यहां समस्या ये हो गई है कि भर्ती के साथ झारखंड टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड जो है वो भी प्राइमरी में एलिजिबल है झारखंड में, यह बात मैं आपको बता दूं। साथ ही डीएलएड भी एलिजिबल है, बीएड भी एलिजिबल है, लेकिन झारखंड टेट होना चाहिए। अन्य राज्य के साथी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी झारखंड टेट होना चाहिए, जबकि उनके पास तो ज्यादातर साथियों के पास होगा नहीं। 2017-2016 के बाद झारखंड टेट हुई नहीं है, जो मेरी जानकारी है। प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्या मैं सही जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैंने जो डेटा देखा उसमें 2016 के बाद कोई झारखंड टेट का एग्जाम नहीं हुआ है। 2018 में शायद एक बार प्रोसीड किया गया था, पता नहीं उसका क्या हुआ, जो पैरा वाले जो काउंसलिंग कराए थे। तो ये जो है, इसकी वजह से जब झारखंड टेट आपने कराया ही नहीं है, तो जो बच्चे लगातार 8 साल से सफर कर रहे हैं, इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
क्योंकि ना उनके पास झारखंड टेट की डिग्री है और ना ही एक तरह से आप समझिए तो ना आपने झारखंड टेट, और झारखंड टेट ही झारखंड में एलिजिबल होता है बार बार। इसको लेकर के बहुत से झारखंड के साथी ने सीटेट भी नहीं किया, क्योंकि उनके लिए तो झारखंड में झारखंड टेट ही होना चाहिए। और इस चक्कर में आज उनके सामने अपॉर्चुनिटी चली गई जो शिक्षक बनना चाहता है। ये कितना बड़ा धोखा है। और लोग सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा, मैं सरकार से नहीं डरता, संविधान का विद्यार्थी हूं, कानून का विद्यार्थी हूं, तो संविधान की भाषा में, संवैधानिक भाषा में मेरा पूरा अधिकार है कि आपकी गलतियों के ऊपर मैं साफ साफ पर्दा डालने के बजाय सबके सामने लाकर रख दूं। तो ये है मामला। इसमें जो है ऑनरेबल उच्च न्यायालय झारखंड में केस लगातार कई सारे केस फाइल हुए हैं। कुछ साथी जो है झारखंड टेट की मांग को लेकर के केस फाइल कर चुके हैं, कुछ साथी सीटेट को एलिजिबल करने के लिए झारखंड में टीचर में के लिए केस कर चुके हैं। तमाम ऐसे बहुत सारे केसेस थे। कुछ साथी जो एज रिलैक्सेशन और ये तमाम चीजों का था, सबको जो है शिक्षा संबंधित सारे के सारे केसेस को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने एक साथ कर लिया है, एक साथ जोड़ लिया है और सबकी सुनवाई एक साथ कर रही है। इस मामले में कानून का कितना उल्लंघन हुआ है ये आप लोग जब देखेंगे, आप खुद शिक्षक बनने वाले हैं, आप लोगों को मैं मानता हूं कि कानून की थोड़ी सी समझ तो जरूर होगी, आप सब शिक्षित हैं, तो आप लोगों के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सामान्य तरीके से आप समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एनसीटी मतलब जो नेशनल एजेंसी है, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी का जो कम्युनिटी है, वो कहता है कि भैया आप जो हैं हर साल आपको अपने राज्य का टेट का एग्जाम कराना, ये उनकी गाइडलाइन है। और अगर आप नहीं कराते हैं हर साल तो फिर आपको जो है सीटेट को एलिजिबल करना पड़ेगा, ये एनसीटी की गाइडलाइन है। जबकि झारखंड में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। जब सीटेट को आपने अलाउ नहीं किया है और झारखंड टेट आपने 8 साल से कराया नहीं है, जैसे ही इस मामले में सुनवाई होगी, उच्च न्यायालय हम गए थे, तमाम साथियों से मिले, लेकिन जैसे ही अब इसका फाइनल सुनवाई होगा, इंतजार कीजिए उस दिन का, क्योंकि इन तमाम ग्राउंड्स के ऊपर ये जो 8 साल से झारखंड में झारखंड टेट नहीं हुआ है, जेटेट हुआ ही नहीं है, तो बच्चे आएंगे कहां से और ये भर्ती में भरेंगे कहां से? 2016 के पहले वाले ही सिर्फ भरेंगे तो इसके बाद वाले युवाओं का क्या होगा, ये सवाल। और साथ ही एनसीटी के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही है झारखंड सरकार, है ना। और एनसीटी जो है ना, मैं आपको एक बात बताता चलो कि ये संविधानिक बॉडी है, ये कोई ऐसा वैसा बॉडी नहीं है। संविधानिक जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, वैसे एक संविधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एनसीटी, जो एमएचआरडी के अंदर में आती है। तो इसलिए अब इसकी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, इसलिए जो तमाम लोग परेशान हैं, थोड़ा वक्त दीजिए हम लोगों को। अभी तो इस मामले में अभी तो भर्ती आई है, अभी तो नोटिफिकेशन आया है, अगस्त से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। इंतजार थोड़ा कीजिए, थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा वक्त दीजिए। एक बार कोर्ट में इस मामले को हम लोग टॉप पर लेकर के जाएं और तब जब आर्गुमेंट होता है, तब देखते हैं कि सरकार क्या जवाब देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं आप लोग अगर थोड़ा संयम बरतेंगे तो सीटेट एलिजिबल होगा, सीटेट एलिजिबल होगा, क्योंकि इसका साफ साफ मानना है कि भैया या तो आप सीटेट हर साल अपने यहाँ टेट का एग्जाम कराइए या फिर आप सीटेट को लीजिए, यही नियम है शिक्षकों का। तो एकदम परेशान ना होइए, अभी मैंने आपका मैटर टेकअप कर लिया है, हमारी टीम देख रही है, वी आर लुकिंग ऑन द ऑल द मैटर्स। थोड़ा वक्त दीजिए, हम लोग 2-4 दिन में आपको टोटल इसका डिटेल ला करके देंगे कि क्या क्या चीजें इसमें चल रही हैं और क्या हो सकता है। या तो मैं आपको 2 ही बात बता रहा हूं, 2 चीजों में से एक तो गारंटेड है कि करना ही पड़ेगा, वरना तो इस भर्ती का कोई मतलब ही नहीं है। या तो नोटिफिकेशन से पहले, भर्ती से पहले, एग्जाम से पहले झारखंड टेट का एग्जाम हो, या फिर सीटेट को एलिजिबल किया जाए। ये 2 चीज़ों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन बचता नहीं है। बाकी जो तमाम जानकारियां हैं आप लोगों को मिल गई होंगी, उम्मीद करता हूं। चलिए, डेवलपमेंट के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आ गया हूं, मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, भरोसा रखिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए। मिलता हूं, प्रणाम।